चलो नया चैप्टर शुरू करते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज। तो अकाउंटिंग रेशियोज का बोर्ड में वेटेज कितना है? 4 to 5 मार्क्स का। 4 मार्क्स का क्लियर न्यूमेरिकल है, 1 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है, आने के चांसेस इससे हो सकते हैं। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, रेशियोज कितने तरह के हैं? ठीक है, तो रेशियोज जो है सर वो 4 तरह के हैं। 4 ये मेजर हेड हैं। एक है लिक्विडिटी रेशियो, एक है सॉल्वेंसी रेशियो, एक है एक्टिविटी रेशियो और एक है प्रॉफिटेबिलिटी। अब लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो आपको बैलेंस शीट के मतलब जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने तरह के होते हैं? 2। एक होता है बैलेंस शीट और दूसरा क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी है ये दोनों आपको देखे जाते हैं, चेक किए जाते हैं कहां से? बैलेंस शीट से। और ये जो नीचे के दोनों रेशियो है एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी, ये दोनों किससे मेजर किए जाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, अब दूसरी बात, लिक्विड बैलेंस शीट में 2 पार्ट होता है ना, ऐसे सुनो, बैलेंस शीट में 2 पार्ट है, एक करंट का पार्ट है, नॉन करंट का पार्ट है। करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। तो जो करंट वाला पार्ट है बैलेंस शीट का, उससे क्या मेजर होता है? ये करंट वाला जो पार्ट है उससे क्या मेजर होगा तुम्हारा? लिक्विडिटी। और बैलेंस शीट का जो नॉन करंट वाला पार्ट है, बैलेंस शीट का जो नॉन करंट वाला पार्ट है उससे क्या मेजर होगा? सॉल्वेंसी। ठीक, ये 1 नंबर में तुमसे पूछ सकता है, इसलिए ये थ्योरी जानना जरूरी है। अब लिक्विडिटी रेशियोज में कितने रेशियो आते हैं टोटल? 2 पढ़ रहे हैं। ठीक, बोर्ड ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, जो कुछ रेशियोज बढ़ाए हैं। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं। सॉल्वेंसी में है 5, एक्टिविटी में है 8। सॉल्वेंसी में हमको पढ़ने हैं 5 रेशियोज, एक्टिविटी में नए रेशियोज इंट्रोड्यूस हुए हैं, 8 हो गए हैं, और 5 होंगे प्रॉफिटेबिलिटी में। जरा देखा तो 5 है प्रॉफिटेबिलिटी में, हाँ 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ रेशियोज जो हमको पढ़ने हैं वो कितने पढ़ने हैं? 20 रेशियोज। ठीक, 2 होंगे आपको लिक्विडिटी में, 5 होंगे सॉल्वेंसी में, 8 होंगे एक्टिविटी में। एक्टिविटी में 3 बढ़े हैं, 2 या 3 इसमें बढ़े हैं, एक सॉल्वेंसी में बढ़ा है, 2 एक्टिविटी में बढ़ा है, और प्रॉफिटेबिलिटी में है 5। टोटल 20 रेशियोज पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये नोट करो, फिर हम सर चलेंगे लिक्विडिटी रेशियो और उसका सीधे सीधे फॉर्मूला हम देखेंगे। लिक्विडिटी रेशियो में कितने रेशियोज थे सर? 2 रेशियोज हैं। पहला है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। और आइडियल रेशियो, अच्छा आइडियल रेशियो ना हर रेशियो का नहीं होता है, ये मिथ है लोगों के बीच में, मतलब होता है मगर अभी आपके सीबीएसई में बोर्ड्स में यहाँ पे नहीं बताया गया कि आइडियल रेशियो हर तरह के रेशियो का होगा, ये आपके स्टडी मटेरियल में भी नहीं है। ठीक, तो जिन रेशियोज के आइडियल रेशियोज हमारे पास हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। आइडियल रेशियो इसका होता है 2/1 और 2:1। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो का जो है, लिक्विड रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है लिक्विड एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। मतलब ऊपर ही बदल रहा है, अगर करंट रेशियो है तो करंट एसेट और लिक्विड रेशियो है तो लिक्विड एसेट। नीचे दोनों में क्या कॉमन है? करंट लायबिलिटीज। आइडियल रेशियो 1:1 है, 1/1 कह लो या 1:1 कह लो। अब एक चीज जो नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है बगल में, करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं। तो करंट एसेट कॉलम देखो ना बैलेंस शीट का, जितना था सब आएगा, सिर्फ क्या नहीं आएगा वो मैं बता दे रहा हूं, वो अंडरलाइन कर रहा हूं। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स सब आएगा। सिर्फ ये चीज एक्सक्लूड रहेगी, क्या? एक्सक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स, बस ये नहीं लिया जाएगा। अगर मान लो कि इन्वेंट्री की वैल्यू दी हुई है 2 लाख, ठीक है, और उसमें फिर उसके बाद लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अगर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ₹40,000 एज लूज टूल्स अगर लिखा हुआ है, और इन्वेंट्री दी है 2 लाख की, तो तुम्हें इन्वेंट्री कितने की माननी पड़ेगी? 2 लाख में से 40,000 रुपए माइनस कर देना है। इन्वेंट्री कितने की माइनस मानी जाएगी? 160 की। ये बात बस ख्याल रखनी है। इन लूज टूल्स हों या स्टोर्स एंड स्पेयर्स हों, वो अगर इंक्लूड है तो इन्वेंट्री के अमाउंट में से उतना अमाउंट तुम्हें माइनस कर देना। बाकी करंट एसेट्स में जितने तुमने सब हेड पढ़े थे सब हैं। करंट लायबिलिटीज में क्या है? करंट लायबिलिटीज में भी जितने सब हेड पढ़े थे सब हैं। तुम्हें इसलिए तो हेड और उसके अंदर का सब हेड चैप्टर नंबर 1 में याद रखने को बोला था।
शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में दो चीजें आती हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती थी, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, और इसमें बिल्स पेबल है। बिल्स रिसीवेबल बोले थे क्या अभी, पता नहीं। ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर और बिल्स पेबल है, और यहाँ पे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल है, और बाकी सबका जो हेड दिए हुए हैं उसका अमाउंट उसके सामने स्पेसिफाइड होगा। लिक्विड एसेट ये नहीं कहीं पढ़ा है, ये नई चीज है। तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला सर जो यहाँ लिखा हुआ है वही है, करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्रीज और माइनस एडवांस टैक्स। अब इन्वेंट्री पूरी माइनस हो रही है, ये बात ध्यान दे लेना। यानी कि ये जो स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लूज टूल्स को एक्सक्लूड करने कह रहा है, वो इंक्लूड करके पूरा माइनस करेंगे। क्लियर? जो चीज इन्वेंट्री में आती है वो सारी चीजें काउंट होकर माइनस हो जाएंगी। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो अब तुम्हारा लिक्विडिटी रेशियो के दोनों रेशियो खत्म। अगला हम पढ़ेंगे सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी कितने बताए हो? 5 बताए हो ना। अगले 5 हम देखेंगे फॉर्मूले सॉल्वेंसी के। चलो देखो, सॉल्वेंसी रेशियोज में कितने रेशियोज हैं बताया था मैंने? 5। पहला है डेब्ट टू इक्विटी, दूसरा है टोटल एसेट टू डेब्ट, तीसरा चौथा होल्ड रखो, और पांचवा है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। एक ट्रिक समझ लो जिनको नहीं समझ में आता है। अगर फॉर्मूला कोई ऐसा पूछे जिसमें बीच में टू लगा हो, ठीक है, जैसे डेब्ट टू इक्विटी, तो टू के पहले वाला ऊपर लिखा जाएगा और टू के बाद वाला नीचे। प्रूवन है बात। डेब्ट टू कैपिटल डेब्ट टू इक्विटी, तो डेब्ट ऊपर है, इक्विटी नीचे है। टोटल एसेट टू डेब्ट, तो टोटल एसेट ऊपर है, डेब्ट नीचे है। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो डेब्ट ऊपर है और कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे है। फंडा क्लियर? टू के पहले वाला ऊपर लिखेंगे, टू के बाद वाला नीचे लिखेंगे। और बाकी दो और है, थर्ड और फोर्थ। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर किसे कहते हैं? ओनर को। तो इक्विटी बाय टोटल एसेट इसका फॉर्मूला हो गया। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है डेब्ट सर्विस रेशियो। जो आप लोन लेते हैं तो आप कितने आप क्षमतावान हैं लोन पे इंटरेस्ट चुका पाने के लिए, आपका इंटरेस्ट चुका पाने का जो पॉसिबिलिटी है वो कितने टाइम्स है बिजनेस में, आप कितने केपेबल हैं, आपकी कैपेबिलिटी चेक होती है, क्योंकि सॉल्वेंसी आपकी चेक हो रही है ना, हाउ केपेबल यू आर। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप कितने केपेबल हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो उसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दूसरे लैंग्वेज में इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, या इंटरेस्ट पेएबल भी लिख दोगे तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ वर्ड्स की मीनिंग यहाँ पे है। डेट मतलब क्या होता है सर? उधार, कर्जा, डिबेंचर। तो डेट में दो चीजें आएंगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएंगे, दूसरा क्या आएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आते हैं? दो चीजें आती हैं, क्या क्या? शेयर होल्डर्स फंड एक हेड है ना बैलेंस शीट का, उसमें तीन चीजें थी जिसमें दो ही काउंट होती थी। कौन कौन सी? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड, तो इसमें आपको दोनों चीजें लेनी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी लेना है। रिजर्व एंड सरप्लस को कई बार क्वेश्चन में रखा रहा है, कई बार क्वेश्चन में आपको रिजर्व एंड सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग भी बता देगा। ठीक है, तो ये सब नाम आपको मालूम रखने हैं। टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट साइड का पूरा जोड़ दो, सारे नॉन करंट सारे करंट सब जोड़ दो। कैपिटल एम्प्लॉयड, अच्छा पहले फिफ्थ पे आओ। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले हैं, या तो डेब्ट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दो, या आप डेब्ट बाय नेट एसेट लिखो। देखो यहाँ पे नेट एसेट है, ध्यान देना, और यहाँ पे तुम्हारा टोटल एसेट है। तो नेट एसेट और टोटल एसेट में डिफरेंस होता है, किस चीज का? डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन का। टोटल एसेट में और नेट एसेट में ये डिफरेंस है। कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला है वो ये है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी कि लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग और प्रोविजन दोनों आएंगे, प्लस शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में दोनों चीजें आएंगी, शेयर कैपिटल भी आएगा और रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा। दूसरा, अगर ये नहीं गिवन है तो तुम कैसे निकालोगे? तो दूसरा, अगर ये चीजें गिवन है तो भी निकाल सकते हो। नॉन, अगर मान लो कि एसेट सारा दिया हुआ है और करंट लायबिलिटी दी हुई है, तो क्या करोगे? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग, इस फॉर्मूले को और इजी स्प्लिट करते हैं हम और करके, तो ये बन जाएगा तुम्हारा नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो प्लस हो गया करंट एसेट
और माइनस हो गया करंट लायबिलिटी। तो बिना तुमको डेट और इक्विटी दिए हुए भी ये आंसर निकाल सकते हो। तुमको डिवेंचर ना बताए, तुमको शेयर होल्डर्स फंड ना बताए, शेयर कैपिटल ना बताए, रिजर्व एंड सरप्लस ना बताए, तो वो भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। जी हाँ, ठीक, ये नोट कर लो। उसके बाद हम थर्ड पे आएंगे, एक्टिविटी। उसमें 8 फॉर्मूले हैं। एक्टिविटी रेशियो देखो, एक्टिविटी रेशियो को 8 बताए थे ना, वो 6 तरह के हैं, 8 नहीं है। 2 इसमें के रेशियोज बता दिए थे। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर भी होते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड, वो नहीं अब आता है एग्जाम में, तो उसको हटा देते हैं। ठीक, तो एक्टिविटी रेशियो जो है वो 6 तरह के हैं। पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री कहते हैं किसको? स्टॉक को। तो आपका स्टॉक जो है वो कितनी जल्दी कन्वर्टेबल इनटू कैश हो सकता है, इसका रेशियो है। तो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं COGS। ठीक है, और COGS के 2 फॉर्मूले तो 11th में पढ़ा हुआ है, अगर भूल गए हो तो यहां देख लो। एक है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और दूसरा था ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब है एवरेज स्टॉक, और एवरेज स्टॉक का भी फॉर्मूला 11th में पढ़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। कभी कभी क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों स्टॉक नहीं देता है, तो एवरेज कैसे निकाले सर? कैसे निकलेगा? कैसे भी नहीं निकलेगा, हम बस क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक विल बी ट्रीटेड एज एवरेज इन्वेंट्री, क्लोजिंग को ही हम एवरेज मान लेंगे। ठीक, फिर फॉर्मूला नंबर 2 ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीजें आती हैं, बिल्स रिसीवेबल और डेटर। और बिल्स रिसीवेबल भी कब बनेगा? जब हम उधार बेचे होंगे। डेटर भी कब बनेगा? जब हम उधार बेचे होंगे। यानी कि यहाँ पे सारी बात किसकी हो रही है? सिर्फ उधार बेचने की, खरीदने की नहीं बात हो रही है, सेल की बात हो रही है। और कौन से सेल की? क्रेडिट सेल की। तो इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल्स तुम्हें मालूम है कि कैसे निकलता है? जो टोटल सेल्स है उसमें से कैश सेल्स माइनस कर दो और सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, आ जाएगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक, ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स में क्या क्या आते हैं? 2 चीजें आती हैं। थर्ड फॉर्मूला है ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेएबल 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक बनता है क्रेडिटर और दूसरा बनता है बिल्स पेएबल। ठीक है, 2 चीजें हुई। क्रेडिटर, जिससे हम, क्रेडिटर वो इंसान होता है जिससे हमने उधार खरीदा, और बिल्स पेएबल वो भी वही है जिससे हमने उधार खरीदा। तो यहां पे किसकी बात हो रही है? उधार खरीदने की, उधार खरीदने की, क्रेडिट परचेज की। तो फॉर्मूला बनेगा नेट क्रेडिट परचेजेस बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। ठीक है, अभी ये जो बाकी चीज है ना शॉर्ट में, ये भी यहां इसको मिटा रहा हूं, लिख दे रहा हूं। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर की बात किया। टर्नओवर का मतलब यार इकोनॉमिक्स में भी पढ़े हो, बिजनेस में भी पढ़े हो, जनरल लैंग्वेज में भी मालूम है। टर्नओवर मतलब होता है सेल से आया हुआ पैसा। तो नेट सेल्स, नेट सेल्स क्या होती है? टोटल सेल्स, मतलब कैश प्लस क्रेडिट माइनस सेल्स रिटर्न को बोलेंगे नेट सेल्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट। नेट फिक्स्ड एसेट है सर, ध्यान देना है, सिर्फ फिक्स्ड एसेट नहीं है। यानी कि अगर नेट फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के आगे नेट क्यों लगाया है? क्योंकि फिक्स्ड एसेट आर द ओनली एसेट जिन पे क्या लगता है सर? डेप्रिसिएशन लगता है। तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तब नेट आएगा। फॉर्मूला नंबर 5 नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, जिसका अच्छा नेट एसेट का दूसरा नाम अभी अभी पढ़ के आए हो, कैपिटल एम्प्लॉयड भी होता है। ठीक है, टर्नओवर की बात यहां भी आ गई। ठीक, यहां पे फिक्स्ड एसेट था, यहां पे नेट एसेट है। तो नेट सेल्स बाय नेट एसेट, यहां पे नेट फिक्स्ड एसेट है, यहां पे नेट एसेट है। यानी कि इसमें भी क्या ऐड होगा? फिक्स्ड प्लस करंट भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, देखो जितने हैं इसमें सब में तो टर्नओवर ही है। टर्नओवर, 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 यहाँ भी टर्नओवर, मतलब सारी जो बात है वो एक्टिविटीज है, इसीलिए इसका नाम एक्टिविटी है सर, हेड का। क्योंकि बिजनेस का मेन काम 2 ही तो है, या तो सामान खरीदना और या तो सामान बेचना। इससे हमारे बिजनेस के एसेट, लायबिलिटी, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल पे क्या असर पड़ता है, यही हम जान रहे हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला नेट सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल।
अब ये जो 5-6 चीजें रह गई हैं, इसको मैं ये मिटा के, ये नोट कर लो, फिर इसको मिटा के, और नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला, एवरेज ट्रेड पेबल, इन सब का फॉर्मूला जो है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो ये भी पैकेज फिर कंप्लीट हो जाएगा। बचे हुए जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे हैं, जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद 4-5 फॉर्मूले और हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के। नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला होगा टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है, क्योंकि आपको क्रेडिट खाली लेना है तो कैश वाले को हटा दो। एवरेज ट्रेड पेबल्स का फॉर्मूला होगा ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल, टीपी मतलब है ट्रेड पेबल, होल डिवाइडेड बाय 2। नेट सेल्स का फॉर्मूला हो जाएगा कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, दोनों तरह की सेल्स को ऐड कर दो और सेल्स रिटर्न को माइनस कर दो। नेट फिक्स्ड एसेट का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन। नेट एसेट का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल एसेट, इस टोटल एसेट में दोनों तरह के एसेट होंगे, फिक्स्ड भी होंगे और करंट भी होंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला 11 से तुम्हें मालूम है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो बस इधर के यही फॉर्मूले नोट करने हैं, फिर ये इधर वाला मिटाए हैं, बाकी तो पुराना ही है। इसके बाद इसको नोट कर लो, उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो 5 है वो देख लेंगे, 5 या 6 हैं। चलो भाई लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसमें हम प्रॉफिट मेजर करने वाले हैं। प्रॉफिट के कितने तरह हैं, 11 का पढ़ा है। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, पॉइंट नंबर 3 ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, और एक होता है नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो जो भी प्रॉफिट वाले रेशियो हैं फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इसमें जिस तरह का रेशियो पूछे वो वाला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछा है ना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। जो वाला प्रॉफिट पूछा वो वाला प्रॉफिट बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। खत्म। तो फर्स्ट खत्म, थर्ड खत्म और फोर्थ खत्म। आइए सर सेकंड पे, ऑपरेटिंग रेशियो। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो। बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं, ठीक। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब है कि बिजनेस के ऑपरेशन से आपका सेल का क्या इंपैक्ट है ये बता रहा है। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तुम जानते हो क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस को स्मूथ कंडक्ट जो पीएल के डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस को छोड़ के, ठीक। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होल डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। और आखिरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसकी मैं मीनिंग बताता हूं, इस पे तो हम हमेशा बात करते हैं मगर तुम समझते नहीं हो। मान लो कि एक इंसान 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया और एक इंसान 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो मुझे बताओ ज्यादा प्रॉफिट कौन कमाया है, पर्सन 1 या पर्सन 2? पर्सन 2 दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। अब मैं कह रहा हूं कि पर्सन 1 ने पैसा लगाया था 10 लाख और पर्सन 2 ने पैसा लगाया था मान लो 30 लाख, या 30 लाख कह लो, चलो 25 लाख, ठीक है। अब बताओ ज्यादा कौन कमाया? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसका जो रिटर्न है वो 10% का है ना, 10 लाख का 10% 1 लाख, तभी तो तुम निकाल लिए, तुम्हारे दिमाग में ये बात आई ना। और ये 25 लाख लगा के 2 ही लाख कमाए, यानी कि इनका 10% है क्या, इनका बिलो 10% है ना, 10% से कम है ना। तो ये है सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बिजनेस की सबसे जरूरी चीज तो यही होती है, मेरी सबसे जरूरी चीज यही है कि मैं जितना पैसा किसी चीज पे लगाता हूँ, ये सब करते हैं, हमारी आपकी फैमिली, परिवार, माँ बाप सब यही कर रहे हैं, ठीक। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, सारी नेट प्रॉफिट, सीधे सीधे कहो नेट प्रॉफिट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला अभी पढ़ चुके हो, मल्टीप्लाइड बाय 100। नेट प्रॉफिट 1 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। अंडा क्लियर? इसको नोट कर लो, ये हाँ इसको पूरा नोट कर लो ये। अच्छा एक और चीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, रेशियो लिख दिया यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है जो नेट प्रॉफिट अप्रोच से है, और दूसरा फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच से है। ये अब मान लो कि तुमको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया, तब कौन सा लगाओगे? फॉर्मूला नंबर 2 लगाओगे। और नेट प्रॉफिट दिया तब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये आपको, ठीक है। तो रेशियोज खत्म हो गया, कल से हम शुरू करेंगे आखिरी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक।
सीधे लग रहे थे कैमरा के सामने।